जय माता दी भक्तों, आप मेरे चैनल पर आए। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं। इस टाइम में माता रानी से जो भी मांगो वह मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि का व्रत आपका तभी पूर्ण होगा जब आप कन्या पूजन करेंगे, भोज करवाएंगे और उन्हें कुछ उपहार स्वरूप गिफ्ट में देंगे। कन्या पूजन का इतना ज़्यादा महत्व बताया गया है, देवी भागवत में कहा गया है कि कन्या पूजन करने मात्र से ही आपको जो पुण्य प्राप्त होते हैं उनका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। किस समय पर करना है कन्या पूजन, कौन सा गिफ्ट कन्याओं को देना है जिससे कि आपके घर में धन का और यश का, वैभव का हमेशा वास बना रहे, किस विधि विधान से आप कन्या पूजन करेंगे। और यदि आप कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपकी नवरात्रि का व्रत पूर्ण हो जाए और आपको कन्या पूजन का लाभ मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। जितना लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भी आशीर्वाद मिलेगा और मुझे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद जब मिलता है तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं। कुछ लोग सप्तमी पूजन के बाद अष्टमी को कन्या खिलाते हैं, तो कौन सा शुभ मुहूर्त है। और कुछ लोग अष्टमी व्रत रहने के उपरांत ही नवमी को कन्या खिलाते हैं, तो क्या शुभ मुहूर्त है जिसमें आप कन्या का पूजन करेंगे, भोजन खिलाएंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अष्टमी को कन्या भोज करा रहे हैं तो 11:55 से लेकर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय कन्या का पूजन करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप नवमी को कन्या का भोजन करा रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 6:27 से लेकर 7:51 तक। वैसे 17 अप्रैल को नवमी रहने वाली है 3:24 तक, तो आप इस समय में कभी भी कन्या भोज खिला सकते हैं। कन्या भोज खिलाते हुए आपको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। सभी के यहाँ थोड़ी थोड़ी विधियाँ अलग होती हैं, पारंपरिक तरीके होते हैं, क्योंकि नवरात्रि का व्रत सभी के यहाँ रखा जाता है, लेकिन कन्या पूजन का विशेष महत्व रहता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि एक दिन पहले से कन्या बुलाई जाती हैं, उन्हें सादर पूर्वक आमंत्रित किया जाता है और फिर दूसरे दिन सुबह उन्हें बुलाने जाया जाता है, तब कन्या खिलाई जाती हैं। तो आप भी इसी प्रकार कीजिएगा, क्योंकि कन्याओं को सादर आमंत्रित करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जब आपके यहाँ कन्या आती हैं तो आप एक थाली में थोड़ा सा जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध मिश्रित करके उनके चरण धुलने होते हैं। 9 कन्याओं के साथ में एक बालक को भी बुलाया जाता है और सभी को सादर आमंत्रित करते हुए अपने घर में स्थान दीजिए। उसके बाद उनका रोली से टीका आदि करने के उपरांत उन्हें भोजन परोसिए, जो भी आपने बनाया है श्रद्धा भाव से, हलवा, चना, पूड़ी इत्यादि। ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें विशेष रूप से जो नवरात्रि में नहीं खाई जाती हैं वह आप भोजन में नहीं डालिएगा। जैसे काफ़ी लोग चने में टमाटर डाल देते हैं, तो टमाटर वर्जित बताया गया है, तो मत डालिएगा। सादा भोजन बनाना है आपको, चने में थोड़ा सा जीरा और मिर्ची ही डालिएगा। लाल मिर्ची भी वर्जित बताई जाती है। माता रानी की पूजा करने के उपरांत, हवन आदि करने के उपरांत आपको कन्या जमानी है, तो कन्याओं को बिठाकर उसके बाद उन्हें भोजन करवाइए। यदि आप एक छोटा सा उपाय करते हैं, जो भी आप उपहार दे रहे हैं कन्याओं को, अगर लाल पर्स खरीदकर उसमें थोड़े से पैसे डालकर, या जो भी आपने कुछ गिफ्ट खरीदा हो उन्हें उस पर्स में डालकर कन्याओं को देते हैं, तो इससे आपको विशेष लाभ होता है। क्योंकि कन्याएं आपके घर से जब प्रसन्न होकर जाती हैं तो वह आपको हमेशा आशीर्वाद ही देती हैं। ध्यान रखिएगा, कन्याएं 2 से 12 साल से ज़्यादा की बड़ी नहीं होनी चाहिए। देवी भागवत में 2 साल से 12 साल तक की उम्र की कन्याओं का ही पूजन का महत्व बताया गया है। हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन के समय सरसों का तेल उनके बालों में लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 9 दिन तक माता रानी व्रत रहती हैं, वो जगह जगह घूमती रही हैं, तो सरसों का तेल इन 9 दिनों तक नहीं छुआ जाता है। उसके बाद जब माता रानी का पूजन होता है तो सभी 9 कन्याओं को वह तेल लगाया जाता है। तो यदि आपके यहाँ ऐसा होता हो तो आप कीजिएगा, नहीं तो जिस प्रकार आपकी परंपरा हो आप वैसे पूजन कर सकते हैं। उसके उपरांत आप कन्याओं के पैरों में महावर लगाइए, उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाइए। ये सभी कार्य, छोटे छोटे कार्य ही करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। इसके बाद माता रानी को विदा करते समय 1 लोटा जल डालते हुए उन्हें विदा किया जाता है।
इस प्रकार से कन्या पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। अगर आप किसी कारणवश कन्या पूजन नहीं कर पा रही हैं तो आपको कन्या पूजन का लाभ किस प्रकार प्रदान करना है। आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी आपके पास में मंदिर हो वहाँ पर आप अपना भोग तैयार कर लीजिए, जो भी आप प्रसाद बना रहे हैं माता रानी के लिए, और वहाँ मंदिर में जाकर आपको जो भी कन्याएं मिल जाए वहाँ जाकर खिला सकते हैं। आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप जितना भी आप दान में, दक्षिणा में, भोजन बनाने में जो भी आपका पैसा खर्च होगा उतने पैसे लेकर आप अपने घर का जो मंदिर है वहाँ माता रानी के समक्ष वो पैसे रखिए और उन्हें बोलिए कि ये कन्या पूजन के पैसे हैं, जब भी मेरी सामर्थ्य होगी तब मैं कन्या पूजन करूँगी। तो इस प्रकार से आपका कन्या पूजन पूर्ण हो जाता है। अष्टमी के दिन माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित कीजिएगा। मंगलवार का दिन पड़ रहा है, इसीलिए एक दिन पहले ही सामग्री खरीद लीजिएगा। और जो भी माता रानी को अर्पित कर रहे हैं, स्वयं भी पैरों में महावर लगाकर, बिंदी लगाकर, 16 श्रृंगार करके आप माता रानी को श्रृंगार चढ़ाइएगा। अष्टमी मंगलवार को पड़ रही है, इसीलिए सुहाग की सामग्री एक दिन पहले ही खरीद लीजिएगा, क्योंकि मंगलवार को सुहाग का सामान नहीं खरीदा जाता है। आप ये सामग्री किसी ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं और स्वयं के लिए भी रखिएगा। माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप स्वयं के लिए भी कुछ चूड़ियाँ या फिर जो भी चढ़ा रहे हैं सिंदूर वगैरह, वो भी आप अपने लिए रख सकते हैं। माता रानी आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिए। जय माता दी लिखिए। जय माता दी जितनी बार लिखेंगे उतना आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय माता दी।